तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स आज 5% करेक्ट हो गया शेयर। वही अगर 5 दिन की बात करें तो अप्रॉक्स 8.86%, वही एक महीने की बात करें तो अप्रॉक्स 11% फिसल चुका है। 6 महीने की बात करें तो 19% का फिसल चुका है। वही एक साल की बात करें तो 14% नेगेटिव रिटर्न्स बना के दिया है कंपनी ने। यहाँ नीचे आता है, देन अगेन एक रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, देन थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके नीचे आ जाता है फिर से, एंड देन अगेन थोड़ा सा रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, अगेन फिसल जाता है शेयर, एंड देन अभी तो बुरी तरीके से फिसल रहा है शेयर, पूरी तरीके से नेगेटिव चल रहा है अभी मार्केट में। नाउ द मेन थिंग व्हाट वी विल लुक इनटू दिस शेयर इज कि क्या हमें इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर इसके जो भी आज को गिरावट देखने को मिला इसके भी देखेंगे कि इसका रीजंस क्या थे। इसके एक्चुअली रिजल्ट्स के बारे में है। नाउ क्या रिजल्ट्स इतने पुअर थे? देखो अभी हो क्या रहा है ना, अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी खराब आते हैं तो मार्केट उसको एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव से लेता है, एंड देन पूरा मार्केट उसको गिरा ही देता है लगभग। अगर आप किसी भी शेयर को ट्रैक करते हो देन आपको पता चलेगा थोड़ा सा भी अगर रिजल्ट्स खराब निकलते हैं तो उसको नेगेटिव ले लेता है मार्केट में। क्या इसके रिजल्ट्स इतने ही खराब थे जिसके कारण हमें अप्रॉक्स 6% का गिरावट देखने को मिल गया शेयर में? थोड़ा सा भी यहाँ पे रिवर्सल देखने का कोशिश ही नहीं हुआ, लिटिल बिट भी नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी कोशिश हुआ, कोशिश तक नहीं हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लैट मूवमेंट हुआ, कंटिन्यूसली गिरावट। ठीक है ना, ये भी देखें कि इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी की चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो, एंड देन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। काम बहुत मेहनत लगती है हर रोज एक एक वीडियोस एंड एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल शेयर्स वी विल डिस्कस एंड एवरीथिंग। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब सपोर्ट दिखा दो थोड़ा सा। डायरेक्टली चलते हैं रिजल्ट्स में कंपनी के, कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे वो चेकआउट करते हैं। नाउ डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट्स पे आ गए हम। सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में बोले जाएंगे, तो बी अवेयर ऑफ दिस। से सितंबर क्वार्टर के अगर सेल्स देख ले तो 1222 करोड़ से इंक्रीज होकर 1377 करोड़ का देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज होने थे और हुए भी। जैसे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 196 करोड़ से इंक्रीज होकर गिर के 192 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कंपनी का जो एबिटा है वो डिक्रीज हुआ है। एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का वो 16% से गिर के 14% हो गया है ना। यहाँ पे भी गिरावट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है, ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है कंपनी का। ओके ना, वही अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो वो नेगेटिव हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिप्रिशिएशन, यहाँ पे ज़्यादा हो गया डिप्रिशिएशन इस बार, इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ा, जिसके कारण जो एडजस्ट करके कंपनी के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच रहा है वो है -29 करोड़ दिस क्वार्टर, जो कि पिछले ईयर इनका नेगेटिव हुआ था 4 करोड़ का ओनली। बट दिस क्वार्टर इस बार ज़्यादा लॉस किया कंपनी ने। वही अगर नेट प्रॉफिट देख ले कंपनी का, वो देना पड़ा इस बार -24 करोड़। यहाँ पे कंपनी ने 24 करोड़ का लॉस किया, जो कि पिछले ईयर का ओनली 5 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी का यहाँ पे लॉसेस इंक्रीज हुए हैं। अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो भी नेगेटिव हो चुका है 0.18, जो कि पिछले ईयर का जीरो था, पूरा टोटली जीरो। नाउ अगर हम इसको कुछ फंडामेंटल्स देख ले, बिकॉज रिजल्ट तो टोटली देखने को मिल रहा है हमें पुअर, रिजल्ट्स टोटली पुअर है। ठीक है, मैं इसको ऑब्वियसली मैं इस रिजल्ट्स को ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी इसको मैं सपोर्ट या फिर कुछ भी नहीं करने वाला, टोटली बुरा है रिजल्ट्स। ठीक है, एक ही वर्ड, सबसे बुरा रिजल्ट्स। ओके, पुअर रिजल्ट्स। वही अगर कुछ इसके फंडामेंटल्स देख ले तो देखो मार्केट कैप 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट स्टॉक अप वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। डेप्ट देख लें तो यहाँ पे हाई बहुत ज़्यादा डेप्ट है, 3,343 करोड़ का डेप्ट देखने को मिल रहा है। बिकॉज डेप्ट इक्विटी 2.15 का है, हम तो 0.5 के ऊपर देखते तक नहीं है, बट यहाँ पे तो 2 का डेप्ट लेके बैठी है कंपनी। इसको बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है 1,430 करोड़, यानी कि 1,430 करोड़ का रिजर्व है, बट कंपनी के पास डेप्ट है 3,000 करोड़ का। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। ऑपरेटिंग मार्जिन देख लें तो यहाँ पे 15% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट ग्रोथ -196%। ठीक है, नाउ इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो 61% की होल्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईएस का माल ने बहुत ज़्यादा बिकवाली किया कंपनी ने इस बार, सॉरी एफआईएस ने यहाँ पे 9% से गिरा के अपने पास 6% कर लिया, तो अप्रॉक्स अच्छा खासा बिकवाली हुआ है कंपनी से। डीआईएस की बात करें तो 19% यहाँ पे स्टेक बढ़ाया गया है डीआईएस की तरफ से ना। पब्लिक ने यहाँ पे हेविली इंक्रीज कर दिया अपना स्टेक, 9% से उठा के 12% कर दिया। एंड आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि यहाँ पे पब्लिक ने उठाया क्यों है माल, 12% कर लिया, अप्रॉक्स यहाँ पे 3-4% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नाउ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा वाई, क्या आपके पास कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण जो मेरे को नहीं पता हो? प्लीज़ कमेंट इट डाउन, बिकॉज आई वांट टू नो द रीजंस हेयर कि आप इस शेयर में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो उसका रीजंस बताओ मेरे को, रीजंस डाल दो, बिकॉज मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है इस शेयर में कि मैं जाके बैठूँ ना। इसमें सेक्टर ऐसा कुछ है कि मेरे को ऐसे अच्छे वैल्यूएबल कंपनीज मेरे को नहीं मिलेंगे इस सेक्टर से।
आई विल नॉट सॉट से दैट जिसमें प्रॉफिटेबल हो कंपनी, ये प्रॉफिटेबल भी नहीं है कंपनी, ठीक है। और वही अगर कुछ इसके फंडामेंटल्स देख लो तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है। डेप्ट देख लो, हाईली ओवर वैल्यूड, हाईली डेप्ट, इतना ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास, 2 का डेप्ट चेक। हम तो 0.5 के ऊपर मैं टच भी नहीं करता हूँ, बट स्टिल 2 का डेप्ट है। तो मेरे को तो कुछ किसी भी रीज़न से नहीं लग रहा है कि यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करना चाहिए या फिर आपको खरीदना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी सजेशंस नहीं देने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात, नहीं देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स आर पुअर, हाई डेप्ट कंपनी। हाँ, इन्वेस्टर्स का भरोसा देखने को मिल रहा है, इस पर कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल पब्लिक यहाँ पे क्यों इंक्रीज कर रही है अपना स्टेक? आई वांट टू नो दिस। इफ़ आपने खरीदा है, किसी रीज़न से खरीदा है, कुछ रीजंस आपको पता है जो इंटरनली हो, वो मेरे को नहीं पते भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। आई वांट टू लुक इनटू दिस। ओके, नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेल कमीशन का कुछ भी नहीं है। ओके, ओनली एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल। ओके, नाउ मैं आप क्या देखो इसमें कि मैं किसी भी शेयर को कैसे देखता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के तो नज़रिए से। एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हूँ मैं शॉर्ट टर्म्स गेंस के लिए नहीं देखता। यस, ये अलग बात होता है कि आप किसी एक पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म खेल रहे हो, कुछ एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखा जाता है। अब देख लो एग्जांपल के तौर पे, इट्स लाइक रिलायंस इज लॉन्ग टर्म शेयर। हम यहाँ पे छोटे शेयर के नहीं बैठते हैं यहाँ पे कि एक डेढ़ साल के लिए बैठे, नहीं, वो कम से कम 2 to 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, तब जाके वहाँ पे बहुत बढ़िया पैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो वाले शेयर्स अलग होते हैं, एंड देन वो टोटली एक अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ना मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेल कमीशन इस शेयर पे बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे। वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।